हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि प्रोबेबली AEW कंपनी का आज तक का सबसे बड़ा डायनामाइट शो था। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत क्रिस जेरिको ने की और यहाँ पर आकर बातें करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको को इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि गार्सिया जेरिको के साथ है या फिर जेरिको के खिलाफ। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा देर न लगाते हुए क्रिस जेरिको ने डेनियल गार्सिया को बुला लिया और यहाँ पर आकर डेनियल से बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि जेरिको को पता है कि लास्ट वीक गार्सिया उनके आइडल के साथ मैच रेसल कर रहे थे और वो मैच भी काफी तगड़ा था, इसलिए शायद गार्सिया को पता नहीं चल रहा था कि गार्सिया क्या कर रहे हैं। लेकिन गार्सिया ने क्रिस जेरिको को धक्का दिया था और इसीलिए यहाँ पर क्रिस जेरिको गार्सिया को माफी मांगने के लिए कहते हैं और ये बताने के लिए कहते हैं कि गार्सिया एक रेसलर नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर है। और इसका जवाब देते हुए गार्सिया ने कहा कि लास्ट वीक ब्रायन के खिलाफ गार्सिया करियर की सबसे बड़ी मोमेंट थी क्योंकि वो अपने आइडल के खिलाफ रेसल कर रहे थे और माना ही गार्सिया अपना मैच हार गए, लेकिन जेरिको ने आकर गार्सिया की मूवमेंट खराब कर दी। इसीलिए गार्सिया काफी नाराज थे और शायद इसीलिए ही गार्सिया ने गलती से क्रिस जेरिको को धक्का दे दिया था, जो बात यहाँ पर गार्सिया कर रहे थे। और यहाँ पर जेरिको का भी कहना था कि गार्सिया को सिर्फ इतना एडमिट करना है कि वो एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर है, जो बात यहाँ पर जेरिको कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रायन आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन को पता है कि गार्सिया कौन है, रेसलर या फिर स्पोर्ट्स एंटरटेनर, पर ये सब चीजें खुद ब्रायन के ऊपर डिपेंड करती है कि ब्रायन क्या बनना चाहते हैं, रेसलर या फिर स्पोर्ट्स एंटरटेनर। पर ब्रायन के हिसाब से गार्सिया एक बहुत ही बड़े रेसलर बन सकते हैं, जो बात यहाँ पर ब्रायन ने कही। और यहाँ पर जेरिको गार्सिया के ऊपर प्रेशर देते हुए कह रहे थे कि गार्सिया को एडमिट कर रहा है कि गार्सिया स्पोर्ट्स एंटरटेनर है। पर यहाँ पर टेंशन के अंदर गार्सिया ने जेरिको को धक्का दे दिया, जो देखकर जेरिको काफी सरप्राइज थे। और यहाँ पर गार्सिया ने कुछ नहीं कहा और गार्सिया ने जवाब नहीं दिया कि गार्सिया एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर है या फिर एक रेसलर, और गार्सिया यहाँ से चले गए। और इसके बाद ब्रायन से बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि ये सब चीजें ब्रायन की वजह से हो रही है और अगर ब्रायन गार्सिया के मन के अंदर रेसलर और स्पोर्ट्स एंटरटेनर इन्हें अलग अलग नहीं करते तो गार्सिया आज एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर होते हैं। लेकिन जहां तक रियलिटी है तो क्रिस जेरिको हमेशा से ब्रायन से बहुत ही बड़े रेसलर रहने वाले हैं, जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही। पर यहाँ पर जवाब देते हुए ब्रायन ने कहा कि जेरिको कभी भी ब्रायन से बढ़िया रेसलर नहीं थे और ये बात जेरिको जिससे चाहे उससे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर सभी लोगों ने भी कहा कि ब्रायन एक बहुत ही बड़ा रेसलर है, जिस पर जेरिको ने ब्रायन को इस साल के ऑल आउट पेपर-व्यू पर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिस पर ब्रायन कुछ कह पाते इससे पहले ही जेक हेगर ने यहाँ पर आकर ब्रायन के ऊपर अटैक कर दिया। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि क्या हमें इस साल के ऑल आउट पेपर-व्यू पर जेरिको और ब्रायन के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है या नहीं, और अगर ये मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है, स्पोर्ट्स एंटरटेनर या फिर रेसलर। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर FTR के डेक्स हारूड और जे लिथल के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और माने कि डेक्स हारूड एक टैग टीम रेसलर है, पर इसके बावजूद भी इस मैच के अंदर डेक्स हारूड की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही और हमेशा की तरह ही जे लिथल ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स भी लगाए। और इसी के साथ जे लिथल इस मैच के अंदर डेक्स हारूड के पैरों को टारगेट कर रहे थे, जिससे कि वो सबमिशन के सहारे मैच जीत जाए। पर डेक्स हारूड भी मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी यहाँ पर संजय दत्त आ गए, जिन्हें देखकर जे लिथल ने डेक्स हारूड के ऊपर एक रोल अप पिन करना चाहा, जिसके अंदर तो कामयाब नहीं हुए। पर इसके बाद जे लिथल ने डेक्स हारूड के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया और डेक्स हारूड के ट्रंक्स पकड़ लिए, जिससे कि डेक्स हारूड यहाँ पर किक आउट नहीं कर पाए और यहाँ पर जे लिथल ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस जे लिथल के ये मैच जीतते ही यहाँ पर बात करते हुए संजय दत्त ने कहा कि जे लिथल ने तो ये मैच जीत लिया है, इसका मतलब कि अब आगे चलकर जे लिथल, FTR और वार्डलो इनके बीच में एक ट्रियोस टैग टीम मैच होगा। पर संजय दत्त ने कभी मेंशन नहीं किया कि इस मैच के अंदर जे लिथल की तरफ से कौन कम्पीट करने वाला है। और यहाँ पर बात करते हुए संजय दत्त ने बताया कि इस मैच के अंदर जे लिथल के टैग टीम पार्टनर संजय दत्त या फिर सतनाम सिंह नहीं होने वाले, बल्कि वो मोटर सिटी मशीन गन्स होने वाले हैं। जो देखा जाए तो गाइज AEW कंपनी की फिर एक बार एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता कि मोटर सिटी मशीन गन्स कौन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज मोटर सिटी मशीन गन्स इंपैक्ट रेसलिंग की सबसे बढ़िया टैग टीम है और आप इन्हें यंग बक्स की 2.2 वर्जन कह सकते हैं, जिससे जरा अंदाजा लगाइए कि मोटर सिटी मशीन गन्स कितनी बढ़िया टैग टीम है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब ये 6-man टैग टीम मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी की हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना।
लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में थंडर रोजा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर थंडर रोजा के पास एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट थी। और गाइस यहाँ पर थंडर रोजा रो रही थी, जिससे कि हम समझ सकते थे कि अनाउंसमेंट काफी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। और यहाँ पर बात करते हुए थंडर रोजा ने रिवील किया कि गाइस थंडर रोजा इंजर्ड हो चुकी है और इसलिए थंडर रोजा एएडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर कम्पीट नहीं कर सकती और इसलिए थंडर रोजा एएडब्ल्यू कंपनी से थोड़ा फॉर टाइम ऑफ लेने वाली है। लेकिन इसी दौरान हमें एएडब्ल्यू कंपनी अंदर पहली इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड चैंपियन क्राउन होती हुई दिखाई देने वाली है, और वो भी इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर। जो बात यहाँ पर थंडर रोजा ने बताई, जिससे कि आप समझ सकते थे कि हमें एएडब्ल्यू कंपनी के अंदर इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के बाद अब इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड चैंपियन में देखने को मिलने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि कौन बनता है पहला इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला, जहां पर एक सन अपने फादर को फेस कर रहे थे, यानी कोल्टन गन बिली गन को फेस कर रहे थे। और इस मैच के लिए द क्लेम ने भी बहुत ही बढ़िया रैप गाया। जो रैप कौन सा है तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर डायनामाइट शो का रिजल्ट पढ़ते हुए यहाँ पर रैप भी पढ़ सकते हैं। पर गाइस ये मैच चलने के दौरान यहाँ पर स्टोकली हैथवे भी रिंग साइड पर थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत से बिली गन ने इस मैच के अंदर अपने बेटे यानी कोल्टन गन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और अटैक देखकर सभी लोग काफी हैरान थे और एक टाइम के लिए बिली गन को भी एहसास हो गया कि बिली गन अपने ही बेटे यानी कोल्टन गन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और इसी बीच स्टोकली हैथवे ने आकर रिंग साइड पर खड़े द क्लेम के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें उनकी मदद ऑस्टिन गन ने भी की। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कोल्टन गन ने बिली गन के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया और यहाँ पर बिली गन के ऊपर अपना फिनिश लगाकर बिली गन को पिन कर कोल्टन गन ने ये मैच जीत लिया है, यानी कि फाइनली बेटे ने अपने फादर को हरा दिया है। जो स्टोरी वाइज तो एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर स्टोकली हैथवे रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर स्टोकली हैथवे ने गन क्लब को उनका कार्ड दे दिया और गन क्लब ने कार्ड लेकर बिली गन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर तभी इन्हें यहाँ पर रोकने के लिए स्वर्व एंड ग्लोरी यानी कि कीथ ली और स्वर्व स्टिटलैंड आ गए, जिन्हें देखकर गन क्लब यहाँ से भाग गया और आखिरकार रिंग के अंदर द क्लेम और स्वर्व एंड ग्लोरी बचे थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे इन दोनों टैग टीम्स के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में दो ट्रियोस का इंटरव्यू ले रहे थे, जो कि विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन और द डेथ ट्रायंगल। और यहाँ पर बात करते विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन ने कहा कि विल ऑस्प्रे दोबारा स्पार्क को फेस करने वाले हैं और इससे पहले जब विल ऑस्प्रे ने पार्क को फेस किया था तब वो टाइम लिमिट ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ था। पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार गोल्ड के लिए आने वाले हैं। जिसका जवाब देते हुए पार्क ने कहा विल ऑस्प्रे अब एएडब्ल्यू कंपनी अंदर आ चुके हैं, जो अपने आप में एक डेथ ट्रायंगल है और वो डेथ ट्रायंगल से नहीं बच सकते। जो बात यहाँ पर पार्क ने कही, इसलिए अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि जब इन दोनों टीम्स के बीच में मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर काइलन किंग को फेस करती हुई दिखाई दी और काइलन किंग आज तक तो एएडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक एनहांसमेंट टैलेंट रही थी। पर गाइस इस मैच के लिए काइलन किंग को एंट्रेंस मिला, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबली आगे चलकर काइलन किंग एएडब्ल्यू कंपनी की एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बन सकती है। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर काइलन किंग और डॉक्टर ब्रिट बेकर इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया। और गाइस कहना पड़ेगा कि एएडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन से ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है और काइलन किंग ने फिर एक बार इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देकर यहाँ पर आए हुए सभी फैंस को इम्प्रेस कर दिया और ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस आखिरकार डॉक्टर ब्रिट बेकर ने काइलन किंग के ऊपर अपना सबमिशन मूव यानी कि लॉकजॉ लगा दिया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे डॉक्टर ब्रिट बेकर ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर आकर बातें करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि जब डॉक्टर ब्रिट बेकर एएडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड चैंपियन थी तब डॉक्टर ब्रिट बेकर की रिस्ट टूटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एएडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए थे। और अब थंडर रोजा थोड़ी फार इंजर्ड हो चुकी है, इसलिए थंडर रोजा एएडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर नहीं आ रही। जो देखा जाए तो शोज के ऊपर न आने के लिए काफी घटिया रीजन है। पर तब तक टोनी स्टॉर्म तो एएडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने वाली, जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही। लेकिन तभी यहाँ पर टोनी स्टॉर्म आ गई और टोनी स्टॉर्म डॉक्टर ब्रिट बेकर की तरफ बढ़ी रही थी कि यहाँ पर जेमी हेटर ने आकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर ये दोनों मिलकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर यहाँ पर हिकारू शिडा ने आकर टोनी स्टॉर्म को बचा लिया, जो कि अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे इन चारों ह्यूमंस के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइस इसके बाद में डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में एएडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि स्वर्व एंड ग्लोरी और द क्लेम का इंटरव्यू ले रहे थे। और इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए स्वर्व एंड ग्लोरी यानी कीथ ली और स्वर्व स्टिटलैंड ने कहा कि वो इस वीक के डायनामाइट शो पर द क्लेम को इसलिए नहीं बचाने के लिए आए क्योंकि द क्लेम को उनकी जरूरत थी। वो द क्लेम को इसलिए बचाने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए मजा आएगा। और इसके जवाब में द क्लेम ने कहा कि वो आगे चलकर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करने ही वाले थे। पर कीथ ली ने सामने से ये बात छेड़ दी, इसलिए द क्लेम को लगता है कि अब द क्लेम एएडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं क्योंकि सभी लोग द क्लेम को पसंद करते हैं। जो बात यहाँ पर द क्लेम ने कही, तो अब देखना पड़ेगा इन दोनों टैग टीम्स के बीच में क्या होता है। पर गाइज इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो पर आज तक के डायनामाइट शो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच हुआ, क्योंकि गाइज यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड एएडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सीएम पंक जॉन मॉक्सली को फेस कर रहे थे
और ये मैच आउट ऑफ नोवे डायनामाइट शो के बीच में ही आ गया, जबकि मुझे लग रहा था कि मैच मेन इवेंट के अंदर हो सकता है, पर ये AEW कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जॉन मॉक्सली इस मैच के अंदर CM पंक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, और इस अटैक का जवाब देते हुए CM पंक ने जॉन मॉक्सली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा राउंड हाउस किक लगाई। पर गाइस पंक के मुंह लगाते समय शायद पंक के इंजर्ड लेग को कुछ प्रॉब्लम हो गया, और यहाँ पर पंक अपना पैर पकड़कर बैठे हुए थे, और इसी चीज का फायदा उठाकर जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर CM पंक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और जॉन मॉक्सली ने CM पंक के उसी पैर को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। और इसी मैच के अंदर जॉन मॉक्सली ने CM पंक के ऊपर लगातार 2 बार अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट भी लगा दिया, और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर CM पंक को पिन कर जॉन मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया है, और गाइस जॉन मॉक्सली बन चुके हैं अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो रिजल्ट तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर गाइस मैं यहाँ पर इस चीज से काफी सरप्राइज था कि यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने एक तरीके से CM पंक को स्क्वैश कर दिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर डॉक्टर भी CM पंक को चेक कर रहे थे, और पंक भी जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड चैंपियन देखकर थोड़े फार हैरान थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर पंक क्या करते हैं, लेकिन गाइस बॉटम लाइन ये है कि जॉन मॉक्सली बन चुके हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर टोनी शिवानी ने क्रिश्चियन केज से कहा कि जंगल बॉय ने क्रिश्चियन केज को इस साल के ऑल आउट पेपर-व्यू पर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, तो इसके ऊपर क्रिश्चियन केज क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय को उनसे माफी मांगने का और सभी चीजें पीसली हैंडल करने का एक मौका दिया था, लेकिन जंगल बॉय ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक कर दिया है, और अब जंगल बॉय चाहते हैं कि उन्हें क्रिश्चियन केज के खिलाफ एक मैच मिले। तो यहाँ पर क्रिश्चियन केज परफेक्टली क्लियर करना चाहते हैं कि माना कि जंगल बॉय इस इंडस्ट्री के अंदर एक लीडिंग टैलेंट है, लेकिन क्रिश्चियन केज इस इंडस्ट्री के लेजेंड है, और यहाँ पर क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। जो बातें की अगर क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर जंगल बॉय के चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब देखना पड़ेगा कि जब क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय के मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रिकी स्टार्स आकर बातें करते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर आकर बातें करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स करंटली काफी सारी चीजों के साथ डील कर रहे हैं। FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप हारना, टीम टैज का टूटना, फैक्ट्री का रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करना, और पावर ऑफ सॉप्स का रिकी स्टार्स के ऊपर टर्न होना। और पावर ऑफ सॉप्स जब रिकी स्टार्स के ऊपर टर्न हुए थे तब रिकी स्टार्स अंदर से टूट चुके थे, और पावर ऑफ सॉप्स वही सुपरस्टार है जो कि तब रिकी स्टार्स के साथ थे जब रिकी स्टार्स की नेक इंजर्ड हुई थी, और पावर ऑफ सॉप्स ने ही रिकी स्टार्स को उनके हार्ड टाइम के अंदर मदद की थी, और ये देखा था कि रिकी स्टार्स हमेशा से ठीक रहे। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम आती है, जो लोग ये विश करते हैं कि आप ठीक हो, वो ये कभी विश नहीं करते कि आप बढ़िया हो, और पावर ऑफ सॉप्स ने भी वही किया है। और हॉब्स रिकी स्टार्स के इतने करीबी थे, लेकिन फिर भी हॉब्स रिकी स्टार्स के ऊपर टर्न हो गए हैं, और उन्होंने रिकी स्टार्स के नेक के ऊपर अटैक किया था, जबकि उन्हें पता है कि रिकी स्टार्स का करियर खत्म हो सकता था। इसीलिए यहाँ पर रिकी स्टार्स पावर ऑफ सॉप्स को एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं, और वो भी इस साल के ऑल आउट पेपर-व्यू के ऊपर। जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कही, तो अब देखना पड़ेगा कि जब इस साल के ऑल आउट पेपर-व्यू के ऊपर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स के बीच में मैच होता है, तो क्या इन दोनों के बीच की बीफ सेटल होती है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर हमारे अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि जॉन मॉक्सली आकर बात करते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर आकर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि आज तक जिसने किसने जॉन मॉक्सली को इंटीरियम वर्ल्ड चैंपियन कहा है, वो ये बात जान ले कि जॉन मॉक्सली अब अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। और पंक को लगता है कि पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड है, लेकिन पंक को पता चलना चाहिए कि जॉन मॉक्सली ने बेस्ट इन द वर्ल्ड को डिथ्रोन किया है। और सभी लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनका टाइम कब आएगा, लेकिन जॉन मॉक्सली को पता है कि जॉन मॉक्सली का टाइम चल रहा है। और जॉन मॉक्सली सिर्फ AEW अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन नहीं, बल्कि जॉन मॉक्सली AEW कंपनी है। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, और मॉक्सली का पैशनेट प्रोमो देखकर काफी मजा आ रहा था। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जॉन मॉक्सली के साथ क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि इस तरीके से केनी ओमेगा फाइनली AEW कंपनी के शोज के ऊपर वापस आ चुके हैं। जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर सरप्राइजिंगली CM पंक वर्सेस जॉन मॉक्सली मेन इवेंट होने के बजाय यहाँ पर हमें AEW कंपनी के ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप का फर्स्ट राउंड मैच मेन इवेंट देखने को मिला, जहां पर डेथ ट्रायंगल विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन को फेस कर रहा था। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत ही विल ऑस्प्रे और फिनिक्स ने की। तो आप जरा सोचिए कि मैच कितना बढ़िया मैच होगा। और इस मैच की शुरुआत के साथ ही हमें इस मैच के अंदर डेथ ट्रायंगल और ऑजी ओपन एक दूसरे के आमने सामने आता हुआ दिखाई दिया, और इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और हमें इस मैच के अंदर काफी सारे हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं, जो कि आप ऐसे एक मैच से एक्सपेक्ट करते हैं। और हमें इस मैच के अंदर ऐसे मूव्स देखने को मिले हैं जो कि मैं प्रॉब्ली आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। पर गाइस सच में इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स थे, जो कि आप तस्वीरों के अंदर देख ही सकते हैं। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर पाक और ऑस्प्रे एक दूसरे के आमने सामने आए थे,
जो भी इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस पेपरी लेवल के मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जब पाक ऑजी ओपन के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब पाक फिर एक बार किप सेबियन के सामने आ गए। और इस बार पाक काफी गुस्सा थे क्योंकि किप सेबियन हर एक बार पाक को फॉलो कर रहे थे। और ये देखकर पाक ने किप सेबियन के ऊपर अटैक करना चाहा, पर गाइस उस सूट के अंदर किप सेबियन नहीं थे, जो देखकर पाक भी थोड़े बहुत सरप्राइज थे। और यहाँ पर किप सेबियन ने पीछे से आकर पाक के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि पाक इस मैच से आउट हो गए। और रेफरी ने नहीं देखा था, जिस चीज का फायदा उठाकर रिंग के अंदर विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन ने मिलकर रे फिनिक्स के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगा दिया। और यहाँ पर रे फिनिक्स को पिन कर विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन इन दोनों ने ये मैच जीत लिया है, जो कि फिर एक बार एक सरप्राइजिंग जीत थी। पर ये मैच जीतकर विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन इस टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे पहुंच चुके हैं। पर गाइस विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन के मैच जीतने से ये कंफर्म हो चुका था कि आगे चलकर इनका मैच द एलीट के खिलाफ होगा। और गाइस तभी यहाँ पर केनी ओमेगा और द यंग बक्स आ गए। और यहाँ पर विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और यहाँ पर विल ऑस्प्रे चाहते थे कि ओमेगा रिंग के अंदर आए, और ओमेगा रिंग के अंदर जा भी रहे थे, लेकिन डॉन कैलिस ने आकर ओमेगा को रोक लिया क्योंकि शायद ओमेगा रसल करने की हालत में नहीं थे। और इसी के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था। सिर्फ एडब्ल्यू कंपनी को जॉन मॉक्सली और सीएम पंक का मैच मेन इवेंट के अंदर रखना चाहिए था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?